Hello students, today we will do exercise 3.1 which is related to polygons. So exercise 3.1 में question number first, classify the following curves as open or closed. कुछ कर्व्स हमारे पास बनी हुई है, उनको हमने चेक करना वो क्लोज हैं या ओपन है. स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी. तो जिसके एंड्स ज्वाइन है वो क्या है, क्लोज, और जिसके एंड्स ज्वाइन नहीं है वो क्या है, ओपन कर्व है. तो फर्स्ट देखिए, इसके एंड्स कहीं पे भी ज्वाइन नहीं, तो ये ओपन कर्व है, ओपन कर्व. सेकंड में फिर से क्या है, ये खुली हुई है, ये भी क्या है, ओपन कर्व. अब इस कर्व को देखिए स्टूडेंट्स, जब आप ड्राइंग इसकी बना रहे हैं तो आप देखते हैं इसका ये वाला पार्ट क्या है, क्लोज. सो दिस इज क्लोज्ड कर्व. एंड इस कर्व को ध्यान से देखिए, ये क्या है, बंद है. तो ये कौन सी कर्व बन गई, क्लोज्ड कर्व. अब इस कर्व में क्या है, ये भी बंद है, यहाँ से हमने शुरू किया, इसका अंदर का पोर्शन क्या है, बंद है. सो दिस इज आल्सो क्लोज्ड कर्व. अब इस कर्व में देखिए, इसके देखिए एंड पॉइंट ज्वाइन नहीं है, इसका मतलब ये कर्व कौन सी हुई, ओपन कर्व. बिल्कुल इजी था इसमें हमें ढूंढना. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ दीज फिगर्स आर पॉलीगन इफ़ नॉट एक्सप्लेन वाई. तो स्टूडेंट्स पॉलीगन हमने बोला था कि ऐसी क्लोज्ड फिगर है जिसको ड्रॉ करने के लिए हम लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करते हैं. तो अब हमने ये इसमें देखना है कौन सी फिगर है जिसमें लाइन सेगमेंट्स का यूज़ किया है और वो क्लोज है. फर्स्ट फिगर सभी लाइन सेगमेंट्स और क्लोज भी हैं, तो ये क्या है, येस इट इज़ पॉलीगन. ओके, ये पॉलीगन है. अब सेकेंड फिगर में देखिए, इसमें यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट्स नहीं है, नो. तो इसका रीज़न लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड अप बाय लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है, इसलिए ये क्या है, पॉलीगन नहीं है. नेक्स्ट ये वाली फिर से पॉलीगन. अब इसमें देखिए ये पॉलीगन नहीं, इसके अंदर क्रॉस आ गए हैं, ये नहीं है, नो. इट हैज़, बिकॉज इट हैज़ क्रॉस इनसाइड, नहीं है ये, बिकॉज इट हैज़ क्रॉस इनसाइड. अंदर से इसमें क्रॉस आ गए, इसलिए ये क्या है, पॉलीगन नहीं है स्टूडेंट्स. ओके. नेक्स्ट इसमें फिर से ये ओपन आ गई, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये भी नहीं है, नो. बिकॉज इट इज़ ओपन, बिकॉज इट इज़ ओपन नहीं है क्योंकि ये खुली है. नेक्स्ट इसमें फिर से क्या है, बीच में क्रॉस आ गया, नो. बिकॉज इट हैज़ क्रॉस इनसाइड, अंदर से इसमें क्रॉस आ गए हैं, हमें सिंपल देखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी डायगनल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स. इन पॉलीगन्स के हमने ये बताना है कितने डायगनल्स हैं. डायगनल्स को काउंट करना है कि इस पॉलीगन में हमने कितने डायगनल्स बनाए हैं. तो स्टूडेंट्स पॉलीगन के डायगनल्स का मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में एक फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ़ डायगनल्स किसी भी पॉलीगन के आपने फाइंड करने हैं, तो उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ डायगनल्स ऑफ ए पॉलीगन. फार्मूला है n इंटू n-3/2. इसमें n क्या है, नंबर ऑफ़ साइड्स हैं पॉलीगन की. तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम इन सभी पार्ट्स को स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट में रेगुलर हेक्सागन. तो रेगुलर हेक्सागन में नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स हैं 6. ओके. तो n क्या बन गया, 6. अब नंबर ऑफ़ डायगनल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ़ डायगनल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन. पहले एक बार फार्मूला लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उसमें. तो n की प्लेस पे 6 इंटू 6 - 3/2.
तो 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9 डायगनल्स। नेक्स्ट सेकंड में सेम इसी वे से रेगुलर पेंटागन है, तो इसमें n क्या बन गया 5, तो नंबर ऑफ डायगनल्स हम फाइंड कर देते हैं। ओके, नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, सेम इसी फार्मूले की हेल्प से n माइनस 3 बाई में 2, n इसमें क्या आ गया 5, सो 5 माइनस 3 बाई में 2, तो 5 इंटू 2 बाई में 2 से 2 कैंसिल, तो कितने डायगनल्स हो गए 5 डायगनल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, इसी में थर्ड पार्ट, अब फिगर कौन सी है डेकागन। डेकागन कौन सी पॉलीगन होती है, ऐसी पॉलीगन जिसकी 10 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं डेकागन। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। तो इसी में थर्ड में हमारे पास थर्ड पार्ट है डेकागन। डेकागन से रिलेटेड हमने बताना है डेकागन। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स मीन्स n 10, तो नंबर ऑफ डायगनल्स हम फाइंड कर लेंगे डेकागन के। नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ ए रेगुलर डेकागन, वही फार्मूला फिर से n 10 माइनस 3 अपॉन में 2 से 10 को कैंसिल कर दिया 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। तो इसका मतलब जो रेगुलर डेकागन है उसके डायगनल्स कितने हैं 35। एंड फोर्थ पार्ट में एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ईच इंटीरियर एंगल इज़ लेस देन 180 डिग्री एंड जो डायगनल्स लाइज इट्स इंटीरियर। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी बन गई 4, तो नंबर ऑफ डायगनल्स इसके भी फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ डायगनल्स, अब कन्वेक्स वर्ड को देख के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाली फिगर को हम बोलते हैं जो क्लोज हो और जिसको ड्रॉ करने में लाइन सेगमेंट्स का यूज़ हो। तो 4 इंटू 4 माइनस 3 बाई में 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2। तो इसका मतलब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स कितने होंगे, ओनली 2 होंगे। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।